भाई मैंने बोला था इस भड़वे को डब्ल्यू वाले भाई चैंपियन बनाने वाले, और ये चीज भाई मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा था क्योंकि मैं कंफर्म हो गया था भाई ट्रिपल एच इसको चैंपियन एक बार फिर से बनाने वाले हैं। एग्जैक्टली भाई क्या हुआ पूरे आज के स्मैकडाउन के इस मैच के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये मैच बड़ा कमाल का था। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई इनके बीच में नॉर्मल मैच स्टार्ट होता है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में। ये भाई रिंग साइड के अंदर फाइट कर रहे थे। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर कोडी रोड्स भाई एक स्टेप आगे चले जाते हैं। कोडी रोड्स भाई जाकर कमेंट्री टेबल को साफ करना शुरू कर देते, तो वहां पर जाकर वो ड्रू मैकिंटायर को पटकने की कोशिश करते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स नहीं खाते हैं भाई किसी तरीके से। वो मतलब ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई वहां से निकल जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर एक टेबल वहां पर बिछाते हैं। और भाई ऑलरेडी निक ऑल्डिस ने इस बात को बोल दिया था कि मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं डालना, मैच डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो भैया डिस्क्वालीफाई का कोई सीन नहीं था। फिर भाई ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को पकड़ते हैं बेसिकली और वो पटक देते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से भाई मैच का अब स्टार्टिंग फेस आ गया था। अब ड्रू मैकिंटायर भाई रिंग के अंदर जाते हैं, जाकर भाई कोडी रोड्स के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक करते हैं, पर भाई वो मतलब 1 2 3 करके वहां पिनफॉल कर लेते हैं। अब क्या होता है भाई ड्रू मैकिंटायर उल्टा काम करते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्रॉस रोड्स लगाते हैं कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स भाई क्लेमोर किक लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। मतलब दोनों बंदे एक दूसरे का फिनिशर यूज कर लेते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नतीजा नहीं निकलता। एक बार फिर से दोनों सुपरस्टार खड़े होकर भाई फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस मैच के अंदर जो रेफरी था भाई इस टाइम पर बहुत ज्यादा बच रहा था। रेफरी बेसिकली भाई अटैक कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो रेफरी यहाँ पर बच रहा था। रेफरी कब तक बचता भाई, कोडी रोड्स ऐसे कोडी कटर लगाने के चक्कर में भाई रेफरी को पेल देते। रेफरी भाई बाहर जाकर रिंग साइड को ऊपर गिर जाता। अब मैच के अंदर कोई भी रेफरी नहीं था। कोडी रोड्स भाई यहाँ पर रेफरी को मार चुके थे, तो कोडी रोड्स यहाँ पर कोडी कटर लगाते हैं, क्रॉस रोड्स लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, पर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहां पर रेफरी था ही नहीं। वहां पर बेसिकली कोई भी रेफरी नहीं था। तो सबसे पहले भाई एक नया रेफरी को बुलाया जाता है। ये वही रेफरी था जिसके सामने ड्रू मैकिंटायर ने कभी रेफरी से माफी मांगा था। अब यहाँ पर मैच के अंदर भाई नया रेफरी आ चुका था। कोडी रोड्स जैसे पीछे मुड़ते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर एक कमाल का यहाँ पर क्लेमोर किक लगाते हैं। मेरे को लगा भाई यहीं पर मैच फिनिश हो गया, पर नहीं भैया कोडी रोड्स तो भैया हमारा यमराज है। कोडी रोड्स एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई रेफरी के ऊपर पूरा भड़क जाते हैं कि भैया मैं तो तुम्हें पेलने वाला हूं। और भाई यही वही रेफरी था जिससे 1 महीना पहले ड्रू मैकिंटायर ने भाई नाक लगड़ के माफी मांगा था कि भैया रेफरी मुझे माफ कर दो, और बेसिकली रेफरी ने माफ भी किया था। अब क्या होता है ड्रू मैकिंटायर रेफरी के पास जाते हैं, पर रेफरी को कुछ बोलते नहीं कि चल ठीक है भाई तुम्हारा जीवन है तू जी ले। उसके बाद एक बार फिर से वो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं, पर फिर से आ जाते हैं रेफरी के पास। और इस बार रेफरी के पास भाई आकर रेफरी को हेडबट वगैरह दे देते हैं और रेफरी वहीं पर गिर जाता है। अब रेफरी दूसरा रेफरी का भी यहाँ पर काम खलास हो चुका था। तो बेसिकली भाई मैच के बीच में 2 रेफरी ढेर हो चुका था। अब ड्रू मैकिंटायर को डिस्क्वालीफाई तो होना नहीं था क्योंकि भाई रेफरी भी नहीं था, तो जाते हैं चेयर लेकर आ जाते हैं। और भाई जो चेयर लेकर आते हैं जेका फाटू उस वाले चेयर को छीन लेते हैं और पहला जो रेफरी था मैच के अंदर एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। और फिर मेरे को पता था भाई एग्जैक्टली क्या तमाशा होने वाला है। भाई कोडी रोड्स कोडी कटर लगा रहे हैं, कोडी रोड्स भाई वो क्रॉस रोड्स लगा रहे हैं। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं पता ट्रिपल एच को भाई कोडी रोड्स पैंट खोल कर देता है। मुझे नहीं पता क्या होता है इनके बीच में, पर कुछ न कुछ तो मामला है। मतलब मेरे को कोई एक समझा दो, एक बंदा भाई पिछले 3 साल से 4 रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका है। इस बार वो 5वां बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। ये बंदा पिछले 2 साल से चैंपियन बनकर बैठा हुआ है, पर उसके बावजूद भी स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 3 गुना ज्यादा घट चुका है। तो भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ले कुछ भी नहीं दे रहा, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का टिकट सोल्ड आउट हो रहा है भैया, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का व्यूअरशिप बढ़ रहा है, ना ही भाई ये बेटर चैंपियन है। आखिर क्यों ट्रिपल एच ऐसा भड़वा वाला काम करती है भाई, मेरे को बस ये एक लाइन में कोई समझा दे। मैं सच में परेशान हो चुका हूं भाई। आप कैसे रेसलमेनिया को चलाओगे भाई, आप कैसे रेसलमेनिया को चलाओगे? क्या कोडी रोड्स को भाई चैंपियन बनाकर तुम भेजोगे? ड्रू मैकिंटायर बेचारा 5 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक और फिर से चैंपियन बना, और उसका टाइटल रन आप 2 महीना का नहीं रख पाए। आप मतलब ट्रिपल एच पूरा व्याकुल हो रहा था कैसे मेरा बेटा कोडी रोड्स चैंपियन बने। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का वीडियो बना रहा हूँ तो भाई सिर्फ रोमन रेंज की वजह से। जिस दिन रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाएगा मैं उसी दिन अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। ये भड़वा लोग, मैं सही बता रहा हूँ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सत्यानाश कर दिए हैं। मैं क्या बोलूं भाई, आप लोग कमेंट में गाली दो, वीडियो को लाइक करो।